साथियों एवं मेरे दर्शकों, जैसा कि आप सभी को सर्वसूचित है कि जगदलपुर निगम क्षेत्र में नगरीय निकाय चुनाव संपन्न किया जा रहा है, जिस तारतम्य में भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं और अभी हम उपस्थित हैं शहीद गुंडाधूर वार्ड क्रमांक 45 में, जहां के कांग्रेसी वार्ड प्रत्याशी हैं सुषमा सूता जी, और उनसे हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वार्ड के मूलभूत किन किन समस्याओं को देखते हुए वह वार्ड पार्षद चुनाव के मैदान में उतरने का दावा कर रहे हैं। आइए साथियों, बताओ मैम अपना शुभ नाम बताइए। मैं सुषमा सूता, शहीद गुंडाधूर वार्ड क्रमांक 45 से कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी हूँ। और इस वार्ड में मुझे बहुत सारी समस्याएं, एक दो नहीं बोलूँगी, ढेर सारी समस्याएं मुझे दिखाई दी। और विगत 25 वर्षों से इस वार्ड में भाजपा के पार्षद रहे है ना, कंटिन्यू। तो ना यहाँ पे सफाई अच्छे से होती है, आप गली कहीं पे भी देखिए पूरा गंदगी पसरा हुआ है, नालियाँ पूरी गंदगी है। और दूसरा यहाँ पानी की व्यवस्था जो एक टंकी है उसके द्वारा होती है। यहाँ पे अमृत जल नल का योजना का कोई लाभ इस वार्ड के लोगों को अभी तक नहीं मिला। आपके वार्ड में लगभग कितने की जनसंख्या होगी कुल मिलाकर? इस वार्ड में कुछ नहीं तो 4 से 4,500 की जनसंख्या है और मतदाता जो है 1566 है यहाँ पे। लेकिन इन लोगों कई वर्षों से हर मूलभूत सुविधाओं से ये वंचित है। तो और सबसे पहली बात, यहाँ पे सफाई, पानी, और यहाँ पे खंबा भी बहुत दूर दूर में है, लाइट की व्यवस्था। और बीजेपी के पार्षद होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना का एक भी घर आपको देखने को नहीं मिलेगा, है ना। ये नजूल क्षेत्र में छोटे जंगल के छोटे झाड़ के जी 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 उसमें आता है, लेकिन कभी पार्षद ने शायद प्रयास नहीं किया कि यहाँ पे रहने वालों को, है ना, कि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल सके। आपको एक भी घर यहाँ पे नहीं मिलेंगे। जी 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 ये कांग्रेस शासनकाल के दौरान की बातें कर रहे हैं आप, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल में केंद्र से बजट तो अवश्य आया था कुछ परसेंट, और कुछ परसेंट यह कहा गया था कि राज्य की जो राजस्व वसूली है उसको मिलाकर, मतलब केंद्र सरकार का यह निर्देशन था राज्य सरकार के लिए कि उनको मिलाकर आप जो पात्र हितग्राही हैं, जो गरीब वर्ग के, दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, तो उनको यह आवास का सुविधा उपलब्ध करवाया जाए। और मोदी जी की तो यह बात है कि कोई भी पार्टी का हो, हमारे देश का अगर नागरिक है तो अंतिम व्यक्ति तक निराश्रितों को आश्रय देने की बात कही गई थी। लेकिन इसमें एक राजनीतिक समीकरण नजर आता है कि इस विषय को राज्य सरकार के द्वारा गंभीरता से नहीं लिया गया। इस विषय में आप क्या कहेंगे? जी, ऐसा नहीं है सर, क्योंकि आप शांति नगर में भी, मैं बॉर्डर में रहती हूँ यहाँ पे, गुंडाधूर और शांति नगर के, शांति नगर में भी जाके देखेंगे आप तो ढेर सारे प्रधानमंत्री आवास योजना। नहीं, आपने अपने वार्ड का बात किया था अभी कुछ देर पूर्व की एक भी आवासीय मकान यहाँ नहीं दिखेगा। जी जी नहीं दिखेगा, एक भी आवासीय योजना। मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए आप। जी, तो यहाँ के पार्षद को उस चीज का प्रयास करना चाहिए था, वो प्रयास नहीं किया सर। और मैं समझती हूँ कि मैं बनूंगी तो मैं उस चीज का प्रयास करूंगी। हाँ, मैं करूंगी। और इसके अलावा क्या मुद्दे हैं आपके? और वही लाइट, रोड, नाली, इन सबों का निर्माण कराना और स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना, ये सब चीजें मैं करूंगी। और यहाँ पे राशन कार्ड पे जैसे मैं घूमती हूँ तो मेरे को कई लोग राशन कार्ड की भी समस्या बताती कि हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे लेकिन राशन कार्ड नहीं बना। जी 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 तो मैं उन सब चीज़ों को बनवाने का प्रयास करूंगी। अगर यहाँ की जनता ने चाहा, मैं निर्वाचित होती हूँ तो मैं ये सब कार्य करूँगा। अगर आपको इस वार्ड से जनादेश दिया जाता है तो जो कमियाँ अभी रही हैं पूर्व पार्षद के कार्यकाल के दौरान, उन कमियों को आप पूरा करेंगी? जी 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 ऐसे ही मैं पूरा प्रयास करूंगी कि उन कमियों को मैं दूर कर सकूं और इनको सुविधा पहुंचा सकूं। और अभी मूल समस्या क्या है मैडम आपके जो वार्ड है? क्या यहाँ पे समयानुसार नालियों की सफाई की जाती है या नहीं की जाती है? और पेयजल की जो व्यवस्था है उसका अभी क्या स्थिति है? नागरिकों तक, वार्डवासियों तक सुविधा पहुँच पा रहा है या नहीं? और एक मुद्दा होता है कि वार्ड के अंदर जितने भी खंभे लगे हुए हैं सब में लाइट जलना चाहिए, चाहे वो सीएसईबी विभाग के द्वारा लगाया गया हो या फिर निगम प्रशासन के द्वारा लगाया गया हो। इस बारे में जरा क्या प्रतिक्रिया है? जी, सबसे यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को बोले तो यहाँ पे पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है।
बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। यहाँ पे एक भी बोर आपको नहीं मिलेगा। ये जो वार्ड है सिर्फ एक टंकी पर निर्भर करता है। गर्मी आती है तो शायद टैंकर भी, यहाँ के लोग बोलते हैं टैंकर उतना नहीं मिलता है। और नालियाँ का बोलेंगे तो आप यहाँ पे उतनी सफाई का व्यवस्था नहीं है और नालियाँ भी सफाई नहीं होती है। यहाँ पे 25 वर्षों से भाजपा के पार्षद थे, लेकिन एक आंगनबाड़ी आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको एक सामुदायिक भवन देखने को नहीं मिलेगा। जी, एक सामुदायिक भवन, राशन दुकान, यहाँ पे ऐसी कोई भी भवन आपको नहीं मिलेगा। आंगनबाड़ी बहुत छोटा सा वो होता है, लेकिन वो भी इस वार्ड में नहीं है, घर पे किराया लेके संचालित किया जाता है। तो आपको क्या लगता है, आपको जब यहाँ के वार्ड की जनता जनादेश देगी और आप वार्ड प्रत्याशी के रूप में निर्वाचित होके आएंगे और जब से आपसे हमारी चर्चा चल रही है उस दौरान से आपने कमियों को गिनाया, तो क्या आपके प्रत्याशी बनने के बाद, मतलब निर्वाचित होने के बाद, क्या आप उन कमियों को पूरा करने में खरा उतरेंगे? जी, जनता ने अगर मुझे जनादेश दिया तो मैं इन कमियों को दूर करने का पूरा प्रयास करूँगी। या ऐसा, क्योंकि मैं पूर्व में भी पार्षद रही हूँ तो मैं करवा सकती। तो आपको तो काफ़ी अनुभव है मैम, इससे पहले भी आप बोल रहे हैं कि मैं 10 साल पार्षद प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना कार्यकाल सेवारत रह चुकी हूँ। और अभी आपने कहा कि यहाँ पर लगभग 4 से 4,500 निवासी निवास रहते हैं, तो उनके लिए मात्र केवल एक ही टंकी पेयजल की व्यवस्था हेतु, क्या यह उचित है? जी, बिल्कुल उचित नहीं है। यहाँ पे बोर वगैरह करवाने का प्रयास करना चाहिए था, जो नहीं हुआ। तो लगभग कितने बोर लगेंगे तब जाके इतने वार्ड वासियों का पानी का समस्या दूर हो पाएगा? कम से कम एक वार्ड में 2 से 3 बोर होता है सर, तो मैं उन बोर करवाने के लिए वैसा प्रयास करूँगी, मुझे जनादेश मिलेगा तो। और एक चीज़ है मैम कि महिलाओं के प्रति महतारी वंदन योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा जो योजना संचालित किया गया और क्रियान्वयन उसका किया गया, हमारी जानकारी के अनुसार, सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कई महिलाओं को, पात्र महिलाओं को, उनको उन योजनाओं से वंचित किया गया और शिकायत यहाँ तक की आ रही है कि हम गरीब हैं, बीपीएल कार्डधारी हैं, फिर भी हमको महतारी वंदन योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। तो इस विषय में आप किस प्रकार का बोलना चाहिए कि प्रतिक्रिया देंगे या किस प्रकार का एक्शन लेंगे आप? महतारी वंदन योजना का जो फॉर्म है भरना चाहिए था जिस तरीके से, और जो पात्र महिलाओं को उनको राशि उपलब्ध करवाना चाहिए था। भाजपा के द्वारा जो महतारी वंदन योजना का धनराशि है उसको तो बंदरबाट किया जा रहा है सर, और उन लोगों को पुनः फॉर्म भरा के पात्र महिलाओं को फिर से इस योजना का लाभ दिलाना चाहिए। और मैं समझती हूँ नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के बाद अब कुछ चुनाव नहीं बनता है, तो इन सब योजनाओं का लाभ हम लोग को पूरे लोगों तक, महिलाओं तक पहुँचाना है और इस योजना को दिलाना अंतिम व्यक्ति। जी, अंतिम व्यक्ति तक। और एक चीज़ बताइए मैम मेरे को कि आप वार्ड प्रत्याशी के रूप में आपको अभी टिकट दिया गया है। सरकार, जो कांग्रेस सरकार है, वो अलग अलग दावे करती है, ये कई प्रकार की घोषणाएं उन्होंने किया है ना। हालांकि ये वार्ड पार्षदों का नहीं है, अपने महापौर प्रत्याशियों का है, लेकिन इसमें से कुछ अंश तो हमको भी इसका अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तो आपके नज़र से, आपके दृष्टिकोण से मूलभूत समस्याओं की किस किस चीज़ की कमी है, बच्चों को लेकर, बच्चों के भविष्य को लेकर, युवा वर्ग को लेकर और वृद्ध जनों को लेकर? जी, घोषणा पत्र हर पार्टी बनाता है और वो घोषणा पत्र हम इसलिए बनाते हैं ताकि उन योजनाओं का लाभ हम अंतिम व्यक्ति तक लेके जाएं, और उन योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए घोषणा पत्र बनाया जाता है। तो ये हमारी पार्टी की तरफ से घोषणा पत्र बनाया गया है, इन्हीं योजनाओं को लेकर हम जनता तक कर जाएंगे। तो क्या लगता है आपको, जितना भी ये योजना घोषणा पत्र में जारी किया गया है, इनका क्रियान्वयन पूर्ण रूप से हो पाएगा? जी, जो घोषणा पत्र है, हमारे महापौर बनेंगे तो हम निश्चित रूप से उन घोषणा पत्र के योजनाओं को क्रियान्वयन जरूर करेंगे। एक आखिरी सवाल, आप अपने वार्ड वासियों से क्या संदेश देना चाहेंगे, किस प्रकार से अपील करना चाहेंगे? जी, मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि 11 तारीख को मतदान है। आप अपना बहुमूल्य वोट मुझे, कांग्रेस की प्रत्याशी सुषमा सूता को और महापौर प्रत्याशी मलकित सिंह गैदू जी को अपना अमूल्य वोट देकर हमें विजयी बनाए, ताकि हम आप लोगों तक हर योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचा सके। धन्यवाद।
तो साथियों देख सकते हो अभी हमारे बीच उपस्थित रहे शहीद गुंडाधुर वार्ड क्रमांक 45 के कांग्रेस प्रत्याशी सुषमा सुता जी, जिनका कहना है कि पूर्व पार्षद के द्वारा जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उन विकास कार्यों पर फोकस किया जाएगा। और युवाओं के प्रति आपने कुछ नहीं कहा मैम, वृद्ध जनों के प्रति आपने कुछ नहीं कहा। युवा हूँ तो युवाओं को व्यायामशाला की आवश्यकता नहीं है क्या? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है हमारे शहर में कि नशे का जो स्तर है, चाहे वो किसी भी प्रकार का नशा हो, क्योंकि वार्ड पार्षद एक वार्ड का प्रतिनिधित्व होता है, स्वामित्व करता है। और हमारी सोच ये है कि सुधारात्मक कार्य अपने परिवार से ही शुरुआत करना चाहिए। तो ऐसे मामले अगर आपके सामने आते हैं तो आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आप वार्ड वासियों का हित चाहेंगे या फिर न्यायोचित कार्रवाई चाहेंगे शासन प्रशासन से? कोई अपराध होता है तो जी, मैं अपने वार्ड वासियों का हित भी चाहूँगी और न्याय भी चाहूँगी। और जैसे आपने कहा व्यायाम, तो वो भी बनाने का, हम जिम भी बनाने का सोचे हुए हैं। वो सब चीज़ युवाओं को भी लेके, और वृद्ध जनों का तो उनका आशीर्वाद हमको बहुत जरूरी है। तो उनसे संबंधित जो उनको योजना का, वृद्धा पेंशन वगैरह, जो जिन जिन चीज़ों का योजना का लाभ होता है, उन योजनाओं का लाभ मैं अपने वृद्ध जनों तक पहुँचाने का कोशिश करूँगी। और बुजुर्गों के लिए क्या कहना है मैडम? उनके लिए क्या मनोरंजन पार्क की व्यवस्था करना या कोई विकल्प नहीं है क्या? जी, ऐसा है कि ये नजूल क्षेत्र है। अगर आसपास के वार्ड में भी जगह मिलता है तो जो निर्वाचित पार्षद हैं उन लोगों से एक दूसरे से वो करके ऐसा जगह बनाया जाए जो वृद्ध जन वहाँ पे जाके टहल सके। उनके लिए जिन सुविधाओं का है, जिम वगैरह टाइप के, वो जाके वहाँ पे अपना स्वास्थ्य का लाभ ले सके, ऐसा हम लोग प्रयास करेंगे। तो साथियों देख सकते हैं आप, ये हमारे बीच अभी उपस्थित थे सुषमा सुता जी, जो शहीद गुंडाधुर वार्ड क्रमांक 45 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और वार्ड पार्षद के लिए अपने दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं। धन्यवाद।